श्री भक्तमाल में श्री पीपा जी, संत श्री पीपा जी। प्रसंग 9। श्री पीपा दंपति के संत निष्ठा की अद्भुत कथा। एक बार श्री पीपा जी राजा सूर्य सैनमल के यहाँ एक झगड़े का फैसला करने के लिए गए थे। आपके चले जाने के बाद कुटी पर कुछ संत जन पधारे। संयोगवश उस दिन कुटी में अन्न धन कुछ भी नहीं था। संत सेवा के लिए कहीं जाकर के कुछ ले आऊं, ऐसा विचार करके श्री सीता सहचरी जी बाजार को गई। वहां इन्हें देख करके एक दुराचारी बनिए ने बुला करके पूछा, आपने सामान की आवश्यकता बताई। तब उसने सब सीधा सामान दे करके कहा, आप रात को मेरे पास अवश्य आइए। संत सेवा की अपरिहार्य आवश्यकता के कारण सीता सहचरी जी मौन ही रही और आवश्यक सामग्री लेकर के कुटी पर आ गई। रसोई हुई और भोग लगा करके जब महात्मा लोग भोजन कर रहे थे, उसी समय श्री पीपा जी पधारे। उन्हें पूछा कि सामान कहाँ से आया। तो श्री सीता सहचरी ने सब बात बतला दी। उसे सुनकर के श्री पीपा जी ने उसकी संत सेवा निष्ठा की बड़ी प्रशंसा की। सायंकाल सीता सहचरी जी को साथ लेकर के वह स्वयं उस बनिए के यहाँ पहुंची। इनके दर्शन चिंतन से एवं अन्न के संत भगवंत की सेवा में लगने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो चुकी थी। अतः मुख पर दृष्टि न पड़ करके उस बनिए की दृष्टि इनके चरणों पर पड़ी। इनके सूखे श्री चरणों को देख करके उसने पूछा, माता जी आप यहाँ कैसे आई हैं? उन्हें उत्तर दिया, स्वयं श्री स्वामी जी अपने कंधे पर बिठा कर लाए हैं। फिर उसने पूछा, वे कहाँ हैं? आपने कहा, तुम जा कर के देखो, वे बाहर ही होंगे। ये सुनकर के वह सीता सहचरी जी के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। फिर बाहर आकर के श्री पीपा जी के चरणों को पकड़ करके बोला, आप कृपा करके हमारी रक्षा करो। आप तो जीवन मात्र को सुख देने वाले संत हैं। श्री पीपा जी ने कहा, आप अपने मन में किसी प्रकार की शंका एवं भय मत करें। निसंकोच एवं निडर होकर के अपना काम करें। आपने हम लोगों के साथ बड़ा भारी उपकार किया है। जिस धन के वास्ते सहोदर भाई भी परस्पर लड़ते और मरते मारते हैं, वह धन आपने बिना रुक्का लिखाए ही संतों की सेवा के लिए दे दिया। वह बनिया लज्जा और ग्लानि के मारे दबा मरा जा रहा था। मैं चाहता था कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं तो अच्छा है। श्री पीपा जी ने उसे इस प्रकार दुखी देखा तो उन्हें बड़ी दया आई। उसे दीक्षा दी। वह भगवत भक्ति पाकर के कृतार्थ हुआ। संत सेवा के प्रति पीपा जी दंपति के इस दिव्य भाव और दुष्ट बनिए के हृदय परिवर्तन की इस घटना का श्री प्रिया दास जी महाराज ने अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। गए हैं बुलाए आप पाछे घर संत आए, अन्न कछु नहीं कहूँ जाए करी ल्याइए, विषय बनिक एक देखी के बुलाई लई, दई सब सौंज कहीं सही निसी आइए। भोजन करत मांझ पीपाजू पधारे पूछी, वारे तन प्राण जब कहीं के सुनाइए, करी के सिंगार सीता चली झुकी मेघ आयो, कांधे पे चढ़ायो बपू बनिया रिझाइयो। हाथ पे उतारी दई द्वार आप बैठे रहे, चहे सुके पग
माता कैसे करी आई हो। स्वामी जो लिवाए ल्याए, कहाँ है निहारो जाए। आए पाए परियो डरियो, राखो सुखदाई हो। मानो जिनी संक काज कीजिए निसंक धन। दियो बिन अंक जापे, लरे मरे भाई हो। मरियो लाज भार चाहे, दसो भूमि फार। दिग बहे निर्धार, देखी दई दीक्षा पाई हो। प्रसंग ट में राजा सूर्यसेन मल को ज्ञान प्रदान करना। श्री पीपा जी के सीता सहचरी को कंधे पर चढ़ा करके बनिए के यहाँ पहुँचाने की बात चलते चलते राजा सूर्यसेन मल के कानों में पड़ गई। राजा की भरी सभा में भक्ति विमुख ब्राह्मणों ने श्री पीपा जी की निंदा करते हुए कहा, उनका यह आचरण धर्मशास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध है। राजा के मन में यही आया, इसलिए गुरुदेव के श्री चरणों में भी उनकी प्रीति घट गई। ये जानकर के सम्मत श्री पीपा जी उसे समझाने एवं उनके हृदय में भक्ति सुस्थिर करने चले। राजद्वार पर पहुंचकर के द्वारपालों के द्वारा अपने आगमन की सूचना भेजी। भीतर से राजा ने कहला भेजा कि इस समय पूजा कर रहे हैं, कुछ देर बाद आएंगे। ये सुनकर के श्री पीपा जी ने कहा, राजा बड़ा मूर्ख है, मोची के घर पर बैठ करके जूते गांठ रहा है और कहता है कि मैं शिवा पूजा कर रहा हूं। राजा ने द्वारपालों के मुख से जब ये बात सुनी तो दौड़ करके आया और चरणों में गिर पड़ा। मैं आश्चर्यचकित था, वश था, मन से मोची के घर में पहुंच गया था। उस राजा के महल में एक अत्यंत रूपवती परंतु बंध्या रानी थी। उसमें राजा की विशेष आसक्ति जान करके श्री पीपा जी ने कहा, तुम शीघ्र उस रानी को मेरे पास ले आओ। राजा महल की ओर चला, परंतु उसे बड़ा शौक और संकोच हो रहा था कि मैं रानी को कैसे लाऊं। चलते समय उसके पैर डगमगा रहे थे। निवास में घुसते ही उसे भयंकर सिंह दिखाई पड़ा। उसे देखकर के राजा डर गया और वहीं खड़ा हो गया। पीछे लौटने में बुराई और आगे जाने का साहस नहीं रहा। फिर वह सिंह गायब हो गया। राजा किसी प्रकार रानी के पास पहुंचा तो उसके पास अभी का जन्मा हुआ एक बालक दिखाई पड़ा। जब राजा की समझ में आया कि गुरुदेव भगवान में कितनी सामर्थ्य है, वहीं पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके राजा ने स्तुति की, हे प्रभु, हम आपकी माया को नहीं जान सकते। आपके सिंह एवं शिशु दोनों ही रूप वंदनीय हैं। राजा की प्रार्थना से प्रसन्न होकर के निज स्वरूप से श्री पीपा जी वहीं प्रकट हो गए और फटकारते हुए बोले, कहो वे पहले वाला रंग कहाँ गया, जब तुमने लोक लज्जा और मोह का त्याग करके सारा राज्य और रानियां मुझे अर्पण की थी और मेरे शिष्य हुए थे। इस घटना का श्री प्रियादास जी ने अपने कविताओं में इस प्रकार वर्णन किया है। चलत चलत बात निरपति श्रवण परी, भरी सभा विप्र काहे बड़ी विपरीति है। भूप मन आई यह निपट घटाई, होत भक्ति सरसाई, नहीं जाने घटी प्रीति है। चले पीपा बोध देन, द्वार ही ते सुधि दई, लई सुनी कही आवो, करो सेवा रीति है। बड़ो मूड राजा मोजा गाठे बैठ्यो मोची घर, सुनी तोरी आयो रहे ठाडे कौन नीति है। हुती घर मांझ बांझ रानी एक रूपवती, मांगी वही ल्यावो, बेगी चलियो सोच भारी है। डग डग पाँव धरे, पीपा सिंह रूप करे, ठाडो डरी देखी डरे, इत आवे आप खुआरी है।
जाए तो बिलाए गयो, तिया डिग सुत्ती नेओ। नेओ भूमि पर कला जानी ना तिहारी है, प्रगट्यो स्वरूप निज खींजी के प्रसंग कहो। कहाँ वह रंग शिष्य भयो लाज तारी है।